और उस बच्चे को उसकी प्यारी प्यारी ममतामयी माँ निरूपा रॉय नहीं, ललिता पवार नजर आने लग जाती है। दोस्तों, एक मादा चीता है, एक टाइग्रेस है, वो एक बकरी के बच्चे को बहुत पौष्टिक घास खिला रही है। वो बच्चे को ये पौष्टिक घास दिन में कई बार खिला रही है, और लेकिन ऐसा देखा गया है कि इतना पौष्टिक घास बार बार खिलाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ये बकरी का बच्चा बहुत तंदुरुस्त क्यों नहीं हो रहा है। और उस बकरी के बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक सा गया है। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत अपने इस उदाहरण से क्यों कर रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, एक भारतीय परिवार जब कहीं बाहर घूमने जाता है छुट्टियों में, तो जब अपना वो सूटकेस तैयार करता है तो उस सूटकेस में पता नहीं वो क्या क्या ले जाते हैं। उस सूटकेस को इतना भर दिया जाता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई वो घूमने जा रहे हैं या वो अपने मकान को शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। उनके सूटकेस में सब कुछ ठसाठस भरा होता है, और लॉजिक होता है कि कभी हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कभी हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते उस सूटकेस के अंदर सब कुछ भर दिया जाता है। और दोस्तों, जो हालत कपड़ों से भरे या सामान से भरे सूटकेस की है, वही हालत कमोबेश हमारे भारतीय बच्चों की भी होती है। हमारी ममता से परिपूर्ण माताएं एक सूटकेस की तरह बच्चों के मुंह में खाना ठूसती जाती हैं, भले ही बच्चे के पेट में जगह हो या ना हो। लेकिन ध्यान रखेगा कि बच्चे का पेट सूटकेस नहीं है, और ज्यादातर स्थितियों में ऐसा करने पर बच्चे का फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होता है। कल्पना करिए, आपने गमले में एक पौधा लगाया और उसको आपने आवश्यकता से अधिक पानी या आवश्यकता से अधिक खाद दे दिया, तो वो पौधा तंदुरुस्त होने के बजाय मुरझा जाता है। तो पौधे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पौधे को पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि बच्चे के केस में भी इसी तरीके से खान पान के केस में एक बैलेंस बनाए रखना एक प्यारी ममतामयी माँ की निशानी है। एक प्यारी ममतामयी माँ की निशानी ये नहीं है कि बस उसके मुंह में खाना ठूसते रहना। वैसे एक आइडियल सिचुएशन ये होगी कि डाइनिंग टेबल के ऊपर या किसी जगह पर खाने की सामग्रियां रखी हों, किसी डोंगे में या कैसरोल के अंदर खाना रखा हो, और आप बच्चे को बताइए कि अपनी प्लेट स्वयं लगाए। तो बच्चा डोंगे को, कैसरोल को खोलेगा, कम से कम उसको इस बात की अकल तो आएगी कि भैया कि कहाँ पर दाल रखी है, कहाँ पर सब्जी रखी है, कहाँ पर रोटी है, कहाँ पर चावल है। तो ध्यान रखिएगा, जब बच्चा इस तरीके से स्वयं खाने को निकाल कर खाएगा तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये खाना निकालना और खाना खाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा। और इस तरीके से जब बच्चा खाना खाएगा, और ध्यान रखिएगा इस प्रकार जब बच्चा खाना खाएगा तो उस खाने के सारे पोषक तत्व उस बच्चे के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे भारतीय बच्चों में खाना स्वयं निकालने की आदत ही नहीं होती है, क्योंकि उनको भूख लगने से काफ़ी देर पहले ही हमारी भारतीय माताएं एक खाने का थाल सजाकर बच्चे के सामने ले आती हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चा खाने को एंजॉय करने के बजाय बहुत ही रिपल्सिव टेंडेंसी का हो जाता है, और उस बच्चे को उसकी प्यारी प्यारी ममतामयी माँ निरूपा रॉय नहीं, ललिता पवार नजर आने लग जाती है। जब बच्चे में फोर्स्ड फीडिंग कराई जाती है, उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, डांट डांट के उसको खाना खिलाया जाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और ऐसे में आप भले ही बच्चे को कितना ही न्यूट्रिशनल खाना क्यों ना दे दें, वो खाना उसके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने बच्चे से बेटा खा लो, बेटा खा लो, बेटा खा लो के बजाय आप कहना शुरू करिए बेटा खेलो, बेटा खेलो, बेटा खेलो। उस बच्चे को बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। समय समय पर आपका बच्चा भागता दौड़ता नजर आए, चाहे वो इंडोर में घर के अंदर ही भागे दौड़े, या वो शाम के टाइम में खूब ज्यादा बाहर
भागने दौड़ने वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। और जब आपका बच्चा घर के अंदर खूब भाग दौड़ करता है तो आपका जो घर है वो डिस्टर्ब होगा, है ना। तो सोफा चेयर इधर उधर डिसोरिएंटेड हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। पहले आपको अपने बच्चे का डेवलपमेंट देखना है, बाद में आप ये देखिएगा कि मेरा घर कितने सलीके से रखा हुआ है। तो हमारी माताओं बहनों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो बच्चों को अधिक से अधिक खाना खिलाने के लिए ज्यादा उत्सुक न रहें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को भूख लगवाने के लिए उत्सुक रहें। और बच्चे में जब पर्याप्त भूख लगेगी तो वो पर्याप्त खाना खाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब माता पिता, वैसे तो पिता ऐसा अक्सर कम ही करते हैं, तो जब माताएं अपने बच्चे से कहती हैं कि बेटा खा लो खा लो खा लो, तो धीरे धीरे बच्चे को ये लगने लगता है कि शायद इसमें बच्चे को ये लगने लगता है कि शायद इसमें मेरा फायदा नहीं, मेरी माँ का फायदा है। और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज में फायदा नजर नहीं आएगा तब तक वो उस काम को बहुत खुशी खुशी नहीं करेगा। और आपके बच्चे को लगने लगेगा कि मानो वो आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। और आप एक छोटे से बच्चे से कितने एहसान की उम्मीद रख सकते हैं। और आप जब अक्सर बच्चे से कहती हैं बेटा ये खा लो खा लो खा लो और एक थाल सजा के उसके सामने ले आती हैं, तो यकीन मानिए जब आपका बच्चा बड़े होकर आपसे दूर जाएगा, हॉस्टल में जाएगा या बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, ग्लोबलाइजेशन के दौरान विदेश जाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो अगर आपने अपने पर बच्चे को इतना अधिक निर्भर बना दिया तो वहां पर बच्चा डेफिनेटली बहुत सफर करने जा रहा है। उसके अंदर इतनी तक तमीज डेवलप नहीं हो पाई है अभी तक कि भाई कैसे प्लेट लेते हैं, कैसे चम्मच लेते हैं, किस सब्जी को क्या कहते हैं, दाल कैसी होती है, रोटी कैसी होती है, कैसे क्या चीज़ लगानी चाहिए, कहाँ पर थाली में कैसे चीज़ें रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ममतामयी और प्यारी माँ अपने बच्चे को भविष्य में इस तरीके से सफ़र करते हुए देखना चाहेगी। तो मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया बच्चे में खान पान की आदतों को अभी से सुधारें। शुरुआत में थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है, लेकिन भविष्य में बच्चा बहुत खुश रहेगा अगर ऐसा करेगा तो। धन्यवाद, नमस्कार।